इंतजार के बाद एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद सत्ता की भी धड़कनें बढ़ रही हैं और विपक्ष की भी। आखिरकार एसआईआर में ऐसा क्या है जिसको लेकर 2027 का विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। शहरी क्षेत्र से लेकर गांव क्षेत्र में एसआईआर के रिवीजन लिस्ट का असर क्या पड़ेगा और आखिरकार समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा तक एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद क्यों हैरान और परेशान हो गए, दिखाएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा। सरकार अपनी कार्यप्रणाली में मस्त रही, लेकिन एसआईआर की रिवीजन लिस्ट आने के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के माथे पर पसीना क्यों आ गया है? क्या 2027 का विधानसभा चुनाव इन दोनों ही पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उत्तर प्रदेश में कई सीटों का भूगोल बिगड़ सकता है? आखिरकार एसआईआर की इस लिस्ट के जारी होने के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी चर्चाओं और आरोपों का रुख विपक्ष की चिंता बढ़ाने वाला दिखा है, लेकिन एसआईआर के बाद आई फाइनल वोटर लिस्ट सत्तारूढ़ भाजपा का संघर्ष बढ़ाती भी दिख रही है। जिन सीटों पर भाजपा काबिज है वहां वोट भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कम हुए हैं। सपा की अगुवाई वाली सीटों पर वोट कम कटे हैं। किसे फ़ायदा होगा और इससे किसका नुकसान होगा, इसका आकलन तो चुनावी पलड़े पर हो पाएगा। भाजपा की राजनीतिक यात्रा की प्रतीक रही अयोध्या विधानसभा सीट 2022 में भाजपा ने 20,000 से कम अंतर के साथ जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये अंतर घट के 4600 रह गया। इस सीट पर ही यानी कि 20% 80,000 से अधिक वोट कट गए हैं। इसी तरह लखनऊ कैंट से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 2022 में 39,000 वोटों से जीत मिली थी, जबकि यहां एसआईआर के बाद 1,24,000 वोट कम हो गए हैं, जो कुल वोटरों का 33% है। प्रदेश में 16 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से ज़्यादा वोट कम हुए हैं। इसमें 15 भाजपा के खाते में हैं। केवल लखनऊ पश्चिम इकलौती ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के खाते में है और वहां 1,07,000 वोट घटे हैं। सीट वार आंकड़े देखें तो जिन सीटों पर 18% से 34% तक गिरावट आई है उनमें ज़्यादातर सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों के खाते में हैं। वहीं सपा के खाते वाली अधिकतर सीटें वो हैं जहां से 15% वोट कटे हैं। सपा की चुनिंदा सीटें ही हैं जहां वोटों में कटौती 20% से ज़्यादा है। नज़ीर के तौर पर 159 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 30 से 50,000 से ज़्यादा वोट कटे हैं। इसमें से तिहाई सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों की है। दायरे में समाजवादी पार्टी की 50 से कम सीटें हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में 50 से 80,000 तक वोट कटे हैं उनमें 18 सीटें सपा के खाते में हैं, जबकि 55 से ज़्यादा सीटें भाजपा के ही खाते में हैं। जिन 21 सीटों पर 80,000 से 1 लाख के बीच वोट घटे हैं 2022 में इनमें 19 भाजपा और सहयोगियों के हिस्से में आई थी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।